जैसे जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट करीब आती जा रही है, स्टूडेंट की परेशानियों में इजाफ़ा होता जा रहा है। स्टूडेंट परेशान है कि भाई अब जो आखिरी का 1 महीना या 1.5 महीना रह गया है उसमें हम कैसे पढ़ें। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पास जो कि जिन्होंने माशाल्लाह तैयारी स्टार्ट ही नहीं की। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4-5 महीने से पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है सारी चीज़ें भूल चुके हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी आधी तैयारी हो चुकी है, आधी अभी भी बाकी है। तो सम अप ये है कि अब आखिरी के 1 से 1.5 महीने में तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि जो गुज़िश्ता 5-6 महीने थे वो तो चले गए। अब आखिरी का जो 1 महीना बचा है उसमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। तो भाई सबसे पहली चीज़, रूल नंबर 1, आपने शेड्यूल बनाना है, अपना टाइम टेबल बनाना है। पाकिस्तान में ज़्यादातर स्टूडेंट का एक टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स होता है, वो ये है कि कल से हम पक्का पढ़ेंगे, और फिर वो कल करते करते एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट आ जाती है। तो आपको बताना मेरा काम है, अमल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर करोगे तो आप बेनिफिट में रहोगे, नहीं कर पाए तो फिर एप्टीट्यूड की डेट आ जाएगी और आप हाथ मलते रह जाओगे। अच्छा जी, क्या करना है? टाइम टेबल बना लिया। कैसे बनाएं टाइम टेबल? उसके लिए आपने करना ये है, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, 3 मेजर और एक बोनस सब्जेक्ट है जिसको इंग्लिश कहते हैं। 3 मेजर सब्जेक्ट में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सही है। अब इनमें 66 चैप्टर्स, 66 चैप्टर्स मौजूद हैं। अब इनको कैसे कवर करना है? तो भाई देखो, आपके पास वीक में 7 दिन है, 7 डेज़ हैं, 1 दिन हटा दो, 6 दिन बच गए। अब क्या करो, 2-2 के पेयर बना दो, 3 पेयर बन गए। फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे। अब ये 2-2 दिन एक एक सब्जेक्ट को दे दो। मंडे ट्यूसडे दे दिया मंडे ट्यूसडे दे दिया बायोलॉजी को, वेडनेसडे थर्सडे दे दिया केमिस्ट्री को, फिर उसके बाद जो है आपने फ्राइडे सैटरडे दे दिया फिज़िक्स को। अब क्या करना है, अब अपने दिन को आप जितनी देर पढ़ाई करोगे, तो अभी गालिबन तकरीबन आपको 4 से 6 घंटे की पढ़ाई दिन में चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो अब आप क्या करो, इन 6 घंटों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक है मेजर पीरियड, एक है माइनर पीरियड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे ट्यूसडे रखा आपने बायोलॉजी के लिए, तो जो मेजर टाइम है, जो 4 घंटे का टाइम है, उसमें बायोलॉजी पढ़ो। जो 2 घंटे का टाइम बचता है उसमें प्रीवियस डे में जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसको रिवाइज कर लो, सही है। अब वेडनेसडे और थर्सडे आएगा केमिस्ट्री का दिन, 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ी, 2 घंटे जो बच गए उसमें बायोलॉजी रिवाइज कर लो, सही है। फिर उसके बाद फ्राइडे सैटरडे फिज़िक्स पढ़ो, जो मेजर टाइम पे, माइनर टाइम पे केमिस्ट्री को रिव्यू करो। संडे का दिन आएगा, संडे के दिन क्या करना है, संडे के दिन करना ये है कि आपने ख़ुद को एसेस करना है कि कितनी चीज़ें आप सीख चुके हो, कितनी चीज़ें भूल चुके हो, कितनी पूरे वीक को अपने एनालाइज करना है कि आपने कितनी प्रोग्रेस की, जिसमें आप पास पेपर सॉल्व करोगे, रेड स्पॉट सॉल्व करोगे, सेट सॉल्व, जितनी भी आपके पास एमसीक्यूज़ की बुक है जो रेलेवेंट है, जो आपके कोर्स के रेलेवेंट है, वो सारी चीज़ें आप सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों। अब थिंग इज़ डैट कि भाई शेड्यूल बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी साइकोलॉजिकल बुक पढ़ी हैं और मैंने ख़ुद के ऊपर आजमाया भी है। 2 चीज़ें कर लो, आपका शेड्यूल, आपकी रूटीन सेट हो जाएगी। पहली चीज़, सेल्फ पनिशमेंट। सुबह से उठो शाम तक, रात के वक्त ख़ुद को एनालाइज करो कि क्या मैंने जो शेड्यूल बनाया था उस पर अमल किया या नहीं किया, कितना, अगर अमल किया तो कितना अमल किया, क्या 50% से ज़्यादा अमल किया या नहीं किया। आपने 4 घंटे बायोलॉजी पढ़नी थी, क्या 2 घंटे भी पढ़ी या नहीं पढ़ी। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आज का दिन मैंने वेस्ट कर दिया फजूल चीज़ों में, अब सेल्फ पनिशमेंट दो। कैसे दोगे? अपना वॉलेट उठाओ, सबसे बड़ा जो नोट है 500 का, 1000 का, निकालो, जला दो। अब बहुत मुश्किल चीज़ है ये, क्योंकि भाई एक तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे जलाने शुरू कर दो, बट दिस इज़ द ट्रिक। मैंने ये किया है अपनी लाइफ के साथ। मैंने क्या किया,
जब पढ़ाई में मुसीबत हो रही थी, मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैंने ये किया कि हर हाल में करना ही करना है। पहले दिन मेरे पास, क्योंकि भाई गरीब आदमी है, तो 100 का नोट रखा था मेरे पास। मैंने क्या किया, 2 टुकड़े किए, फेंक दिया उसको। फेंक दिया मतलब हटा दिया। मैंने कहा कि अगर उसको कवर अप कर लिया अगले दिन तो उसको टेप लगा लूँगा। तो हुआ ये कि भाई पहले दिन ये काम किया मैंने हर हाल में। अगले दिन हुआ ये कि मैंने ये प्लान किया था कि मैं 10 बजे से उठ के पढ़ूँगा। 9 बजे से मेरी आँख खुल गई कि यार पढ़ना है। सही है। फिर उसके बाद इसी तरह से एक दिन आदत बनी, दूसरे दिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आदत बनती चली गई। तो ये काम करो। अब लाजमी नहीं है कि पैसे ही चलाओ, कोई अपनी चीज़ है, अपनी कोई फेवरेट चीज़ है, आप अपना मोबाइल अपने छोटे बहन भाई को दे दो, जाओ भाई तुम रख लो, ये कुछ भी कर सकते हो। सेल्फ पनिशमेंट। अच्छा जी, इस बात को पॉजिटिव वे में लेना, नेगेटिव वे में मत लेना। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़, सेल्फ रिवार्ड। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने अपना शेड्यूल मुकम्मल कर लिया, तो ख़ुद को रिवार्ड भी करो। कैसे रिवार्ड करोगे? आखिरी के 2 घंटे अपना फेवरेट काम जो आपने अपने आप को रोक के रखा था कि भाई नहीं मैंने पहले पढ़ाई करनी है, फिर आप 1 घंटा निकालो। आपको मूवी देखनी थी, फेसबुक यूज़ करना था, दोस्तों से बात करनी थी, किसी से भी बात करना, कर लो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, ताकि आपका इनर मतलब आप अंदर से सेटिस्फाई रहो। ठीक है भाई बच्चों, इस तरीके मेरी ख़ुद की एप्लीकेशन है, ये मैंने ख़ुद अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। तो इस तरह से आप अपने आप के ऊपर काबू रखना सीखो। ख़ुद पे काबू रखोगे तो आप आसानी से काम कर जाओगे। जो इंसान अपने आप पे काबू नहीं कर सकता, वो फिर आगे जाके बहुत सी मुसीबतें उठाता है। सही है। तो ये काम करो और फिर आप रिज़ल्ट देखो। 1 हफ्ते तक करो, आपकी आदत बन जाएगी। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी चीज़, ये नहीं है कि आप पूरे महीने नहीं पढ़ रहे थे, अब आपने सोच लिया कि कल मैंने 6 घंटे पढ़ना है। कल आप 6 घंटे पढ़ोगे ना, परसों से फिर पढ़ोगे ही नहीं। तो अब क्या करना है? अब 6 घंटे नहीं पढ़ना। आपने 6 घंटे का सोचा है, आपका ये एम है कि मैंने 6 आवर्स तक जाना है, तो 6 आवर्स तक 1-1 घंटा करके जाओ। आज 1 घंटे पढ़ो, बस बहुत हो गया। अगले दिन उसको 1.5 घंटे कर दो। फिर आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है, फिर उसको 2 घंटे, फिर 3 घंटे, इस तरह से टाइम बढ़ाते हो। बट एक बात और, वो ये कि आपका जो टाइम है स्टडी का, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। मतलब आप 4 घंटे बैठे हो, बुक को सामने रख के मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। 1 घंटे बैठो, मोबाइल अलग है, बुक से पढ़ो, तो आपको फ़ायदा हासिल होगा। तो भाई प्रोडक्टिव स्टडी करनी है, शेड्यूल बनाना है, सेल्फ रिवार्ड, सेल्फ पनिशमेंट, दोनों को प्रैक्टिस करना है। सही है। ख़ुद सोच के रखोगे ना कि मैंने ये करना है, अगर मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाया, तो आपका अपना आप आपको फोर्स करेगा कि नहीं करो ये। तो भाई अभी आपके पास टाइम है, आपके पास मौका है, कर जाओ इसको। 1 से 1.5 महीने कम टाइम है, लेकिन टाइम है। अभी आप कर सकते हो ये चीज़। अगर भूल गए, अगर नहीं कर पाए, सोचते रह गए कि कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, सही है, सकीना बाजी की मंगनी के बाद पढ़ूंगा, ये कर लिया, ये इसके बाद पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़ूंगा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। सही है। तो अभी से स्टार्ट करो, चाहे कल आपको पिकनिक पे भी क्यों ना जाना है, अभी से काम करना। तो भाई बच्चों, आज की कहानी बस इतनी ही थी। अब मैंने जस्ट आपको कुछ मोटिवेशनल बातें की हैं, इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं कर सकता मैं आपको 10 तरह के शेड्यूल बना के दे दूं। अगर आप खुद उस पर विलिंग नहीं होगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इसको अपने दोस्तों से भी शेयर करो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।